तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2007 की गोस्ट राइडर मूवी को। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं दो स्टंटमैन को जो एक कंट्री साइड कार्निवल में अपना स्टंट परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम बार्टन ब्लेस था और दूसरा था उसका बेटा जॉनी ब्लेस। क्राउड में बैठे जॉनी की गर्लफ्रेंड रॉक्सैन उसे चीयर करती है, जिसे देखकर जॉनी स्टंट करता है, लेकिन उसके बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो स्टंट खत्म होने के बाद जॉनी के फादर उसे नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखने के लिए कहते हैं, ताकि उसकी छोटी गलतियों की वजह से उसे ज़्यादा चोट ना लगे। फिर उसी रात को रॉक्सैन जॉनी से मिलने आती है। रॉक्सैन जॉनी को बताती है कि उसके फादर उसे शहर भेज रहे हैं। तो जॉनी उसे कहता है कि वो कल ही उसकी बाइक लेकर दोनों वहां से अपने रास्ते निकल जाएंगे। नेक्स्ट फिर उसी रात को जॉनी को डस्टबिन में फेंका हुआ एक रिपोर्ट मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसके फादर बार्टन को टर्मिनल कैंसर है। ये पढ़कर जॉनी काफी डिस्टर्ब हो जाता है और जाके अपनी मोटरसाइकिल रिपेयर करने में बिजी हो जाता है। तभी उसी रात उनके टेंट में एक ओल्ड आता है जो जॉनी के मोटरसाइकिल स्किल से काफी इम्प्रेस हुआ रहता है, और वो जॉनी से कहता है कि काश वो उसके लिए काम करता। तो जॉनी उससे मना कर देता है। देन वो आदमी उसे जवाब देता है कि उसे पता है कि वो अपनी फादर की बीमारी को लेकर काफी परेशान है। ये सुनकर जॉनी काफी हैरान हो जाता है कि उसको इस बात का पता कैसे। तो वो आदमी उसे एक ऑफर देता है जिसमें उसके फादर वापस हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन उसके बदले में जॉनी को अपनी सोल देनी पड़ेगी। जॉनी को ये एक मजाक लगता है, तो वो ओल्ड मैन उसे एक स्क्रोल देकर साइन करने के लिए कहता है, जो कि उसके सोल के एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। जॉनी जैसे ही वो खोलता है तो स्क्रोल से उसकी उंगली कट जाती है, जिससे उसकी एक बूंद खून स्क्रोल पे गिरती है, जिसके बाद वो आदमी उससे स्क्रोल वापस ले लेता है। नेक्स्ट सीन में जॉनी की आंख सुबह अपने बेड पर खुलती है। वो देखता है कि उसके फादर एकदम फिट और एनर्जेटिक लग रहे हैं। बार्टन जॉनी से कहता है कि उसके डॉक्टर ने कहा है कि वो अब बिल्कुल फिट है, उनको अब कोई कैंसर नहीं है। फिर नेक्स्ट जब वो अपने स्टंट के लिए प्रिपेयर होते हैं तो जॉनी अपने फादर से कहता है कि वो इन स्टंट शो से तंग आ चुका है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूर अपनी लाइफ बनाने जा रहा है। पहले तो बर्टन जॉनी पे गुस्सा होता है, लेकिन एक इमोशनल गुड बाय के तौर पर जॉनी को उसकी फेवरेट बाइक दे देते हैं। अब आगे जॉनी जैसे ही निकल रहा होता है तो उसे एक क्रैश की आवाज आती है। वो जाके देखता है कि स्टंट करते हुए उसके फादर की मौत हो चुकी है। अपने फादर की मौत से डिस्टर्ब होकर जॉनी अपने बाइक लेकर स्पीड में निकलता है, लेकिन उसे कुछ डरावनी झलकियां दिखती है, जिससे उसके बाइक का बैलेंस बिगड़कर वो नीचे गिर जाता है। तभी वो ओल्ड मैन आकर उसके सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर जॉनी उसे पूछता है कि उसका पीछा आखिर वो ओल्ड मैन क्यों कर रहा है, एंड ये भी एक्यूज करता है कि उसने ही उसके फादर को मरवाया था। तो वो ओल्ड मैन उसे जवाब देता है कि उसने सिर्फ उसके फादर को ठीक किया था, जान लेने वाली बात उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। इसके बाद वो ओल्ड मैन जॉनी के चेस्ट पर हाथ रखता है, जिससे जॉनी की बॉडी अंदर से आग की तरह जलने लगती है। एंड वो जॉनी से कहता है कि उसकी सोल अब उस ओल्ड मैन के कंट्रोल में है, एंड अब उसे अपना प्यार, अपनी फैमिली, उसके दोस्त सभी को भुलाना पड़ेगा, एंड जॉनी अब चाहकर भी मर नहीं सकता। साथ ही वो वापस जरूर आएगा जब भी जॉनी को उसकी जरूरत होगी। इन सब के बाद जॉनी रॉक्सैन के पास जाता है, लेकिन उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कई सालों बाद जॉनी एक बड़ा स्टंटमैन बन चुका है और एक बहुत ही बड़ा एंड डेंजरस स्टंट परफॉर्म करने जा रहा है। जॉनी अपने बाइक से स्टंट तो पूरा कर लेता है, लेकिन लैंड करते हुए उसे काफी चोट लग जाती है। उसके क्रू मेंबर्स दौड़कर उसकी कंडीशन चेक करने के लिए आते हैं। सब जॉनी की आंखों को बंद देखकर डर जाते हैं, लेकिन तभी वो अचानक अपनी आंखें खोलकर उसकी बाइक की हालत के बारे में पूछता है, जो सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर हमें आगे एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्लैक हार्ट नाम का आदमी बार में आकर एक के बाद एक सभी को फ्रीज करके मारने लगता है। लेकिन उसी बार में बैठे 3 आदमी जो कि फॉलन एंजल्स होते हैं, उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या करने आया है। तो ब्लैक हार्ट उसे बताता है कि वो दरअसल सैन वगेंसा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया था, जिसकी बदौलत वो पृथ्वी पर ही नरक लाएगा। ब्लैक हार्ट उन तीनों को भी उसका साथ देने के लिए कहता है, जिससे वो लोग मिलकर पृथ्वी पर राज करेंगे। फिर ब्लैक हार्ट बार से बाहर जाता है, जहाँ उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था, एंड उसका बाप और कोई नहीं बल्कि वही
ओल्ड मैन था जिसका असली नाम मेफिस्टोफेलिस था, जो कि एक डिमन है। ब्लैक हार्ट अपने बाप से कहता है कि ये उसका टाइम है राज करने का और काश उन्होंने नरक की आग उसे दी होती, तो वो ये सब नहीं करता। मेफिस्टोफेलिस ब्लैक हार्ट को कहता है कि उसका टाइम आएगा, लेकिन अभी ये मेफिस्टोफेलिस का टाइम है एंड उसका राइडर यानी गोस्ट राइडर उसे जरूर हराएगा। तो ब्लैक हार्ट अपने बाप को धमकाता है कि वो गोस्ट राइडर और उसको दोनों को ही गाड़ देगा। दूसरी तरफ जॉनी अपने एक बड़े स्टंट की तैयारी कर रहा था जिसमें उसे 6 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप करना था। उसका दोस्त कहता है कि उसका इंटरव्यू लेने बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं, लेकिन जॉनी तो किसी को भी इंटरव्यू नहीं देता था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो कि रॉक्सैन की थी, जिसे देखकर जॉनी की पुरानी यादें ताजा हो जाती है। फिर जॉनी सिर्फ रॉक्सैन को ही अपना इंटरव्यू देता है। स्टंट सक्सेसफुली पूरा कर लेने के बाद जॉनी रॉक्सैन के पीछे जाता है और दोनों अपनी पुरानी बातें भुलाकर उस रात को डेट पर जाने के लिए एग्री होते हैं। लेकिन डेट के लिए रेडी होते हुए जॉनी देखता है कि उसके हाथ लावा की तरह जल रहे थे, जिन्हें छूकर पानी भी भाप बन जाता है। फिर जॉनी देखता है कि उसकी बाइक अपने आप ही स्टार्ट हो गई थी और उसे वहाँ मेफिस्टोफेलिस मिलने आता है। जॉनी उससे गुस्से में पूछता है कि वो वहाँ क्यों आया है, तो मेफिस्टोफेलिस उसे जवाब देता है कि वो तो हमेशा से जॉनी के साथ ही था, उसके हर एक रेस में, और अब उसे गोस्ट राइडर बन के ब्लैक हार्ट नाम के बंदे को हराना होगा, जिसके बदले वो उसे उसकी सोल वापस कर देगा। लेकिन जॉनी उसे साफ इनकार करता है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस बताता है कि अब वो इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उसने तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर लिया था। जॉनी अपने बाइक से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो स्टार्ट ही नहीं होती। फिर मेफिस्टोफेलिस अपने स्टिक को जमीन पे मारता है, जिसके बाद जॉनी की बाइक अपने आप ही तूफान की स्पीड से आगे चलने लगती है और बाइक के पूरे ट्रैक पर ही आग लग जाती है। आखिर में बाइक एक वेयरहाउस में जाकर रुकता है जहां जॉनी अब पूरी तरह से गोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहां ब्लैक हार्ट अपने तीनों फॉलन एंजल्स के साथ आता है और उसे एक चेन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोस्ट राइडर उसी चेन को अपना हथियार बना लेता है। गोस्ट राइडर का पैर फॉलन एंजल्स में से एक वालो पकड़ लेता है और ग्रेसिल उसे तेज रफ्तार कार से टक्कर मार देता है। उसे मरा हुआ सोचकर ब्लैक हार्ट वहां से चला जाता है, लेकिन गोस्ट राइडर को तो कुछ भी नहीं होता और वो ग्रेसिल को मारकर उसे अपने गुनाहों की सजा देता है। आगे चलते हुए उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है जिससे एक चोर लूट रहा था। गोस्ट राइडर उस लड़की को वहां से सेफ भेजकर उस चोर के ऊपर अपने पेरेंट्स टेयर पावर का यूज करके उसे भी अपने किए गुनाहों की सजा देता है, जिसमें गोस्ट राइडर उस चोर की आंखों में झांक कर उसके दूसरे को दिए गए दर्द को महसूस करवाता है, जिससे वो वही मोशनलेस होकर गिर जाता है। अब अगली सुबह जब गोस्ट राइडर वापस जॉनी प्लेस बनता है तो वो खुद को एक ग्रेवयार्ड में पाता है जहाँ उसका केयर टेकर उससे फर्स्ट एड वगैरह करता है और उससे गोस्ट राइडर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देता है और बताता है कि ये उसका एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है जो उसके साथ वापस होगा। वो दिन में जॉनी और रात को गोस्ट राइडर बन जाएगा। जॉनी उससे अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है, जिस पर वो केयर टेकर उससे कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उससे निभाना भी पड़ेगा। जॉनी के पूछने पर वो बताता है कि जॉनी के पहले का गोस्ट राइडर सैन वेगेंजा शहर का रहने वाला था। तो हुआ दरअसल ये था कि सैन वेगेंजा के लोग लालच में आकर सभी एक दूसरे को मारने लगे, जिसके बाद पूरा शहर ही तबाह हो गया था। जॉनी के गोस्ट राइडर बनने की वजह से वो रॉक्सैन के साथ अपना डेट मिस कर देता है, तो वो उसे ढूंढते हुए रॉक्सैन की रिपोर्टिंग साइट पर जाता है। रॉक्सैन को लगता है कि जॉनी ने उसे एक बार फिर से अबेंडन कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि जॉनी घर जाकर गोस्ट राइडर पर लिखी हुई बुक्स की मदद से अपने अंदर की आग को कंट्रोल करने का ट्राई करता है। तभी वहाँ रॉक्सैन उसे मिलने आती है जहाँ वो अपने और जॉनी की एक पुरानी पिक्चर देखती है, जिसके बाद वो जॉनी के क्लोज आती है, लेकिन जॉनी उसे कहता है कि यह अब सही टाइम नहीं है। तो रॉक्सैन उसे इंसिस्ट करती है उसे बताने के लिए कि दिक्कत क्या है उसके साथ। तो जॉनी उसे बताता है अपने गोस्ट राइडर बनने की बात को, लेकिन रॉक्सैन को बिलीव नहीं होता और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रॉक्सैन के जाने के बाद वहाँ पुलिस आकर जॉनी को पिछली रात हुई इंसिडेंट्स का जिम्मेदार समझ के अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। एस जॉनी के बाइक का नंबर प्लेट और टायर्स के निशान पुलिस को साइट्स पर मिले थे, लेकिन जॉनी गोस्ट राइडर बन के जेल के सलाखों को पिघलाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट सैन वेगेंजा के कॉन्ट्रैक्ट के रखवाले प्रिस्ट के पास जाता है, लेकिन प्रिस्ट उसे कुछ भी बताने से साफ इनकार करता है, तो वो उसे भी मार डालता है। उधर पूरे शहर की पुलिस जॉनी को रोकने में लग जाती है, लेकिन गोस्ट राइडर उन सबको चकमा
चकमा देकर अपने बाइक से एक शहर के ऊंचे बिल्डिंग में चढ़ जाता है, जहां उसे रोकने के लिए दूसरा फॉलन एंजल एबिगोर आता है, लेकिन गोस्ट राइडर उसे भी अपनी ताकत से जलाकर राख कर देता है। रॉक्सैन भी गोस्ट राइडर को देख लेती है, जिससे उसे जॉनी के बातों पर विश्वास हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जॉनी वापस उसे केयरटेकर से मिलने जाता है और उसे ये रोकने का सलूशन पूछता है। तो केयरटेकर उसे कहता है कि ये सब ब्लैक हार्ट के खत्म होने के साथ ही खत्म होगा। वो जॉनी को कार्टर ब्लेस नाम के ग्रेव तक ले जाता है, जो जॉनी से पहले का गोस्ट राइडर था और जिसे सैन वेकेंसा के तबाही के बाद बचे हुए सोल्स को लाने का काम दिया गया था। लेकिन उधर की इतनी हैवानियत देखकर वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ से चला जाता है, ताकि मेफिस्टोफेलिस के हाथ वो कॉन्ट्रैक्ट ना लगे एंड ब्लैक हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट लेने वापस जरूर आएगा। तब तक जॉनी को अपने करीबी लोगों से दूर रहना होगा। उधर रॉक्सैन जॉनी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है, जहां मैक्स भी होता है। दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट भी वापस आ जाता है, जो केयरटेकर को मारकर उसे सैन वेकेंसा का कॉन्ट्रैक्ट देने को कहता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में जॉनी अपने घर पहुंचकर देखता है कि ब्लैक हार्ट ने उसके दोस्त मैक को मारकर रॉक्सैन को हाफ फ्रोजन कर दिया था। जॉनी तुरंत गोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लैक हार्ट पर पेन एंड स्टेयर पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट पे उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसकी तो कोई आत्मा है ही नहीं। ब्लैक हार्ट गोस्ट राइडर पर हावी होकर उसे वापस जॉनी में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसे सैन वेकेंसा का कॉन्ट्रैक्ट उस केयरटेकर से लाने का ऑर्डर देता है एंड आज के बाद वो मेफिस्टोफेलिस के लिए नहीं बल्कि उसके लिए काम करेगा, नहीं तो वो रॉक्सैन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जॉनी फिर वापस ग्रेवयार्ड में केयरटेकर के पास जाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कहता है, जिससे वो रॉक्सैन को बचा सके। लेकिन केयरटेकर जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले एक आखिरी बार वार्न करता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से पूरे धरती का सर्वनाश हो सकता है। तो जॉनी उसे भरोसा दिलाता है कि भले ही मेफिस्टोफेलिस के पास उसकी आत्मा है, लेकिन उसका जज्बा अभी भी उसके साथ ही है। तो केयरटेकर मुस्कुराते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि जॉनी के साथ भगवान भी है और वो ब्लैक हार्ट को जरूर हराएगा, क्योंकि उसने अपने आत्मा का सौदा लालच में नहीं बल्कि प्यार के लिए किया था। केयरटेकर जॉनी से कहता है कि सैन वेकेंसा 500 मील दूर पर है, तो उन्हें अभी निकलना चाहिए। तभी वो अपनी सवारी को बुलाता है और रिवील करता है कि वही कार्टर स्लेट है, जॉनी से पहले का गोस्ट राइडर। फिर दोनों मिलकर सैन वेकेंसा के लिए निकलते हैं, पर कार्टर स्लेट सैन वेकेंसा के बाहर ही रुक जाता है। कार्टर एक आखिरी बार गोस्ट राइडर बन सकता था, जो इसी समय के लिए उसने बचाकर रखा था। जैसे ही जॉनी आगे बढ़ रहा होता है, उस पे आखिरी बचा हुआ एंजल वालो अचानक से हमला करता है, लेकिन जॉनी गोस्ट राइडर बनके उसे भी खत्म करता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्लैक हार्ट रॉक्सैन को बंदी बनाकर जॉनी से स्क्रोल हैंड ओवर करने के लिए कहता है, लेकिन जॉनी जैसे ही उसे स्क्रोल थमाता है, वैसे ही वो फिर गोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसे पीछे धकेल कर गिरा देता है। फिर गोस्ट राइडर जमीन पर गिरे हुए आग को उसके ऊपर फेंकने लगता है, पर तभी सवेरा होने लगता है, जिससे जॉनी वापस अपने रूप में आ जाता है। अपनी जीत समझकर ब्लैक हार्ट स्क्रोल पर के सैन वेकेंसा के सारे सोल्स को समन कर अपने अंदर समा लेता है। रॉक्सैन जॉनी को वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन जॉनी भी मिटने लगता है, क्योंकि वो अपने किए हुए सौदे को ऐसे नहीं तोड़ सकता था। फिर जॉनी ब्लैक हार्ट के ऊपर शॉटगन चलाता है, लेकिन उससे उसे कुछ नहीं होता। ब्लैक हार्ट इंस्टेड उसके पीछे आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक्सैन उस पर शॉटगन चलाती है, तो जॉनी उससे शॉटगन लेकर परछाई में से अपनी गोस्ट राइडर पावर से उस पर फायर करता है, लेकिन एक बार फिर वो बच जाता है। तो जॉनी शेडोज में आकर एक बार फिर गोस्ट राइडर बनकर अपने पेन एंड स्टेयर पावर से ब्लैक हार्ट को उसके अंदर समाये हजारों सोल्स के दिए तकलीफों को महसूस कराता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इन सब के बाद मेफिस्टोफेलिस वहाँ आता है, जो बताता है कि जॉनी के साथ किया सौदा अब खत्म हो गया है एंड अब वो किसी और के साथ सौदा करके किसी और को गोस्ट राइडर बनाकर उससे अपने काम करवाएगा। लेकिन जॉनी उससे पावर्स वापस देने से साफ इनकार कर देता है और इंस्टेड अब वो पावर्स मेफिस्टोफेलिस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा एंड हर उस बुराई के खिलाफ जो मासूमों के अगेंस्ट होगा। ये सुनते ही मेफिस्टोफेलिस गुस्सा होकर कहता है कि जॉनी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से अपने बेटे की बॉडी को लेकर गायब हो जाता है। फाइनली एंडिंग में हम देखते हैं रॉक्सैन जॉनी को गुड बाय कहते हुए, जो अपने न्यू गोस्ट राइडर वाली लाइफ में आगे बढ़ता है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी ये गोस्ट राइडर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो प्लीज गिव दिस वीडियो ए लाइक एंड ऑल्सो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपकमिंग
मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।